कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में विद्वानों की कमी नहीं। एक बार सागर के किनारे सारे विश्व के विद्वान इकट्ठे हो गए। सारे विश्व के विद्वान, हर धर्म के विद्वान, उनके सामने एक प्रश्न रखा गया कि सागर की गहराई बताओ। हर संत ने, ये संत की बात कौन से कह रहा हूं, जो किसी की शरणागति नहीं हो पाते, खाली कथावाचक बनने से संत नहीं हो जाते। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ वो तो झोला छाप वक्ता बन के रह गया खाली। अब वो सब इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े गेरू वस्त्र धारण, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, और सब बैठ कर के, कोई कह रहा है 500 फुट की गहराई है, कोई कह रहा है 5000 फुट की गहराई है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का पैमाना बता रहा है। एक दिन हो गया, क्यों? जब कोई व्यक्ति बताए 50,000 फुट नीचे पानी है, तो दूसरा आ जाता है 5 लाख फुट नीचे पानी है। अब कौन नापे, कैसे नापे? सब अपनी बुद्धि का पैमाना बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मूर्खों की जमात इकट्ठी हो गई है समुद्र के किनारे। मूर्ख बुद्धि से समुद्र की गहराई को जान सकते हो? बुद्धि के कारण ही तो हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। बुद्धि के कारण ही हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आप गंगा में जाकर आचमन करते हो? हाँ करते हैं। उसमें कितने जानवरों की पौटी और मूत्र भरा होता है? हाँ भरा होता है। हम करते हैं, हम आचमन करते हैं, भर के लाते हैं गंगा जल, पवित्र मानते हैं। क्या कारण है? कि वो मूत्र गंगा जी में मिल गया, वो गंगा बन गया, वो मल जानवरों का उसमें मिल गया, वो गंगा जी बन गया। अब आप बताइए, अगर आपको शीशी की बोतल में यूरिन भर के दे दिया जाए और 6 महीने तक आप उसे गंगा जी में डाले रखो, गंगा जी में डाले रखो, अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप इसका आचमन कर लीजिए, बोतल निकाल के आप करेंगे? कोई कहेगा नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये तो 6 महीने गंगा जी में रहा। हम शरीर को गंगा जी में खड़ा रखें, खूब गोते लगाएं, इससे क्या होने वाला है? मन बिगड़ा हुआ है। अभी मीना जी ने कहा ना, हम सबका मन बिगड़ा हुआ है। मन के कारण ये अपनेपन का अज्ञान भरा हुआ है, और इसी अज्ञान से हम खूब बड़े पुजारी बन बैठे, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, मंदिरों में परिक्रमा कर रहे हैं।
क्या बताऊं, कठिन नहीं है। आपको अपना पता चल जाए, आत्मा का पता चले। भगवान ने बड़ी कठिन परीक्षा रखी, सीता की खोज। सीता कौन है? आत्मा ही सीता है। आत्मा का पता चले तो परमात्मा मिल जाए। अब आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि आत्मा को हमने देखा नहीं, अब भगवान को देखना चाहते हैं। अपने शरीर को मैं मानते हैं। ये अज्ञानता कभी से भरी चली आ रही है। हम रोज निवेदन करते हैं कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हम किसकी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के। हमारी जाति परमात्मा की जाति, क्योंकि वो भी चेतन, मैं भी चेतन, वो भी सदा से, मैं भी सदा से। लेकिन विश्वास नहीं होता। हम बार बार अपने को शरीर मानने लगते हैं। आप नौका में बैठ के अपने को नौका मानते हो क्या? कोई नहीं मानता। तो शरीर को अपना मैं क्यों मानते हो? इसीलिए सारे बंदर पीछे हट गए। हम ये भव सागर पार नहीं जा सकते। सब बहाने लगा रहे हैं, हमारे अंदर इतना बल नहीं है। जामवंत अपनी लंबी पुरानी गाथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा देखो ना, संपाति ने भी यही बात कही, बूढ़ भयऊ। तो संपाति ने जामवंत जी की, संपाति भी बूढ़े और जामवंत भी बूढ़े, दोनों केवल बात से सहायता कर सकते हैं। एक व्यक्ति मिला, अंगद, उसने बहुत क्लियर कट कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार तो चला जाऊंगा, जिया संशय कुछ फिरत बारा, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा, इसका मुझे संशय है। आप और हम लोग संशय के जाल में फंसे हुए हैं। गुरु नानक जी कहा करते थे, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। बाहर बैठे हुए जंजीर पकड़ के गोता खा लेंगे। यानी शरीर की रक्षा ये आत्मरक्षा है, और सबको पता है कि शरीर मरेगा। तो अंगद जी ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, पर मन में संशय है कि बाद में लौट पाऊंगा या नहीं। ये भविष्यवादी लोग हैं, आगे की चिंता कर रहे हैं। तो किसी को वर्तमान की चिंता, किसी को भूत की चिंता, किसी को भविष्य की चिंता। सभी काल का चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। संसार में ऐसे आते हैं और मर के चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य, यहाँ तक की कथा का निचोड़ बताने जा रहा हूँ। कथा का सही अर्थ कोई नहीं ले पाता। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हम बड़े खुश हो गए। हम मंदिर जाते हैं ना गुरु जी अब हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, मंदिर में भगवान मिल जाते हैं। हाँ आ जाते हैं नज़र। भगवान से बातें होती हैं? नहीं, बात तो नहीं होती। अब अपने को आत्मा का ज्ञान हो तो उसमें परमात्मा नजर आए। अपने को शरीर मान के केवल भ्रमित है और कुछ नहीं है, अपने को धोखा दे रहे हैं। तो कोई वर्तमान की चिंता में, कोई भूत की, कोई भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। और मैंने कहा सभी काल के चक्कर में काट रहे हैं, घूम रहे हैं। कथा का सही अर्थ कोई बंदर नहीं ले पाया। और संपाति ने एक लाइन कही थी, मैंने आपको कल यहीं तक छोड़ा था
कि राम कृपा कस भयउ शरीरा। ये राम कृपा ही कथा का सही अर्थ है। अब आप बताइए, आप हम लोगों को माना कि हम अज्ञानी थे, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया। ये देह भगवान की कृपा से मिलता है। कबहू के करी करुणा नर देही, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये भी दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब अपने आप पर भी कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवान तो कृपा कर चुके, मनुष्य शरीर दे दिया, संतों का संग दे दिया, लेकिन हम अपने मन के गुलाम कभी यहाँ कभी वहाँ टाइम पास करने में लगे हुए हैं। ये मैंने आप सब लोगों से इसलिए प्रश्न किया था कि यहाँ से आगे सीता की खोज में, गुरु की शरणागति की खोज में, गुरु को समर्पण करने में, भगवान को पाने में क्या क्या रुकावटें आती हैं। क्योंकि हनुमान जी जब आगे बढ़ेंगे वो सारी रुकावटें हमारे जीवन में भी आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। अब हम यही नहीं समझ पा रहे, हमने तो अपने आप को बस मन को बहला लिया, हम पूजा कर लेते हैं, भगवान मिल ही जाएंगे। अब तो हम रोज पाठ कर लेते हैं, भगवान तो मिल ही जाएंगे अब हमारे को। करोड़ों कल्प पूजा करते करते गुजर गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। हमारा पापी मन, बिगड़ा हुआ मन, दूषित मन, मलिन मल, ये मन है हमारा। और ये मैंने आपसे कहा था, शरीर का विवाह शरीर के पति से कर देते हो, मन और बुद्धि का विवाह गुरु के साथ में करो। इतना विश्वास, दृढ़ संकल्प हो, कल्याण कैसे नहीं होगा। राम कृपा को भूलकर अपने बल की याद करते हैं और परिणाम यह होता है वो समुद्र के किनारे तक पहुंचकर लंका नहीं जा पाते। यानी इस देह में हरि मिलत है, हरि कोई नहीं पा रहा। सीताराम आचार्य जी ने बता दिया, भाई किनारे तुम आ गए हो, ये मैंने तुमको बता दिया, इस देह में हरि मिलत है। हमने उसे रट लिया और उन्होंने कहा इस बात को भूलना नहीं, ये देह केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। हम उलझे रहे। अरे सेवा परम धर्म है, ठीक है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य भुला दिया। और यही रामचरितमानस करिए, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हम छल कपट छिद्र करे जा रहे हैं। लंका नहीं जा पाते, अपने हृदय में अंतःकरण में नहीं जा पाते, सीता जी के दर्शन नहीं कर पाते। अब बताओ, जब तक आत्मा का पता नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, मैं आत्मा, मुझे अपना ज्ञान नहीं, और मुझे सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है, तो धिक्कार है ऐसे ज्ञान को। ये तो खाली शब्दों का रटन हो गया, इसी को तोता रटन बोलते हैं। इसी को तोता रटन बोलते हैं। देखिए, फिर आपसे एक निवेदन करने जा रहा हूं। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरे का सहारा लेता है। जब तक ये गुरु का और परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, अभी तो हम धन के आश्रय में हैं, हमारा धन कम ना हो जाए। धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। वो तो हमारे पास है नहीं। जब तक परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, गुरु का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वो दुख पाता ही रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जीव आप और हम लोग, देखो जब मैं जीव बोलता हूँ, आप और हम लोग परमात्मा का ही अंश हैं। शरीर
शरीर माँ बाप के माध्यम से संसार का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है। राजकुमार जी, आवाज बंद करके सुनो मेरे भाई। इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से उसकी कमी दूर होगी। अब ना तो हम गुरु का सहारा लेते, परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, तो गुरु का सहारा ले लो। अपना मन सरेंडर क्यों नहीं करते? कोई कारण तो होगा ना। अरे मन मलिन है, कोई बात नहीं, मन गंदा है, कोई बात नहीं। गंगा में गंदा तन तो डुबो लेते हो, मन कोई नहीं डुबोता। हमने कहा संत महात्मा के शब्द त्रिवेणी हैं, प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती उनके शब्दों में बहती है, उसमें कोई स्नान नहीं करता। सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हम कुंभ नहा के आ रहे हैं, कुंभ का अर्थ नहीं पता। और मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, बिना गुरु की शरणागति और परमात्मा की शरणागति के बिना ये कमी दूर नहीं होगी। ये बीमारी अज्ञान की है। और अज्ञान माने क्या? और ज्ञान में ध्यान से सुनो, अज्ञान लिखो अपने सामने हिंदी में और ज्ञान लिखो, आप देखो क्या अंतर है। आप कहोगे ए इसमें ज़्यादा है, अज्ञान में ए लगा हुआ है और ज्ञान में ए नहीं लगा हुआ। ए माने क्या? जहाँ जहाँ अपनापन है वो सब अज्ञान है। शरीर में अपनापन है, ये अज्ञान है। मकान में अपनापन है, ये अज्ञान है। धन में अपनापन है, ये अज्ञान है। अब तुम्हें अज्ञान में फंसे हुए ज्ञान को पकड़ना चाह रहे हो। अपनेपन को त्याग दो, अपनेपन का त्याग करते ही ज्ञान हो जाएगा। ये द्वैत अद्वैत, पानी का बुलबुला और पानी, द्वैत माने लहर और सागर, द्वैत माने पानी का बुलबुला और पानी द्वैत, और अद्वैत बुलबुले का मिट जाना, लहर का मिट जाना, अपने को शरीर नहीं मानना, ये अद्वैत हो गए। सभी उसका सहारा लेने के लिए है। अद्वैत केवल द्वैत का निषेध करने के लिए है। पहले भी पानी था, बुलबुला मिटा, पानी है। हम पहले भी परमात्मा के थे, आज भी परमात्मा के। नहीं, हम ब्राह्मण हैं। देखो कैसा कमाल की चीज़ है। हम तो हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं। यही तो अज्ञानता है। यानी आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, ये ज्ञान नहीं है। और रामचरितमानस ही कह रही है, हम उसकी भी नहीं मानते। रामचरित राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। रामचरितमानस में कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी बताओ, रामचरितमानस करिए तुम अविनाशी हो, मरोगे नहीं। नहीं, हम तो मर जाएंगे, देखना तुम। देखो कैसा अंधविश्वास है। ईश्वर अंश हो, भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते। सभी मांगों में त्याग मुख्य है। अब ध्यान से सुनिएगा जो निचोड़ की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि संसार से माना हुआ संबंध बांधने वाला है। बस संसार से बांधा हुआ संबंध बांधने वाला है। अब दो साधन हैं, देखिएगा। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, याद रखो, इससे अच्छी कोई बात नहीं। जीवन में उतारो, इससे अच्छी बात नहीं। नहीं याद रहे तो नोट कर लो। साधन दो हैं। क्या? एक तोड़ना और एक जोड़ना है। तोड़ना और जोड़ना क्या मतलब?
संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा गुरु से संबंध जोड़ना, बस 2 साधन। आज करो, इस जन्म में करो, अनंत जन्मों के बाद करो, भगवत प्राप्ति तभी होगी। आपका नौका से कोई संबंध नहीं है। नौका मिली है भव सागर पार होने के लिए, ये शरीर मिला है हरि से मिलने के लिए। लेकिन हम लोग अपने को शरीर मानकर, अपनी जाति मानकर, अपना गोत्र मानकर पागलपने में फंसे चले गए। संसार से संबंध तोड़ना यानी अपने को शरीर ना मानना, बस अपने आप संबंध खत्म हो गया। और परमात्मा से संबंध जोड़ना, अपने को आत्मा मानना। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। केवल कल भी मीरा की धुन लगाई थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और हम दूसरों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये संकल्प कौन करेगा? आप हम लोगों को करना है। आज करें, इस जन्म में करें, या अपने आप को धोखा देके अनंत जन्मों के बाद करें। लेकिन जब भी करेंगे, करेंगे मनुष्य शरीर में आकर ही। अब आज 1 मिनट कीर्तन करके फिर और गहरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके